हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। फिर से आज की सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज 28 अक्टूबर है, इस महीने के अंतिम में हम पहुंच गए हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हर दिन वो हमें आशीष दे रहा है, हमें आगे बढ़ा रहा है ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। आज जो परमेश्वर की इच्छा है उसको हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है कि हम उसके साथ साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन जाएं। आज की परिस्थिति को देखते हुए परमेश्वर का वचन कहता है, बचाव बेहतर है। अपने आप को बचा रखना, बुराइयों से बचना, गलत चीज़ों से बचना, बचाव बेहतर है। क्योंकि वचन कहता है, बाइबल कहती है, इस बात के लिए बार बार मुझे और आपको इस बात के लिए सचेत करती, जागृत करती है। हम लोग कई बार विश्वास नहीं कर पाते। यीशु मसीह ने कहा था अंत के दिनों में क्या क्या होगा। आज जो परिस्थिति हो रही है वो अंत के दिनों की बात करता है कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। परमेश्वर अंत के दिनों में इस बात को मुझे आपको बता रहा कि कैसे रहेगा, अंत के दिनों में क्या होगा। देखिए, 1 तीमुथियुस का 4 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है। 1 तीमुथियुस 4:7 में कहता है, अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे। अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर। भक्ति के लिए अपना साधन कर। प्रभु मसीह ने इस संसार में रहकर हमें पहले से आगाह किया था, पहले से हमें बता दिया था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा और तब आपको क्या करना है। आज जो परिस्थिति हो रही है बहुत साल पहले लोग के जीवन में हो चुकी है। आज हमारे देश में, हमारे जीवन में इस बात को हम देख रहे हैं। कहता धोखा एक ऐसा रोग है, धोखा जो है एक ऐसा रोग है जिसकी पहचान कलीसिया में नहीं हो रही है। धोखा ऐसी पहचान है जो कलीसिया में नहीं की गई है और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बहुत सावधान रहना है। धोखे के विषय में सबसे बुरी बात यह है कि धोखा खाया हुआ व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि वह धोखा खा रहा है। धोखा खाया हुआ व्यक्ति ये भी नहीं जानता कि धोखा खा रहा है। हम लोग कई तरह से बहुत धोखे में आकर हम विश्वास को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इन अंत के दिनों में धोखा खाए हुए व्यक्तियों की संख्या खतरनाक तरीके से बढ़ती जा रही है। धोखा खाए हुए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए प्रभु ने इसी बात को कहा था कि परमेश्वर का वचन का तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। चेलों ने कहा कि जब यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा और तब चेलों ने पूछा कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जवाब में उसका उत्तर, सबसे पहला उत्तर ये था, सावधान रहो, सावधान रहो, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन वो कहता है सावधान रहना, सावधान, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। आज भरमाने वाले लोग बहुत सारे आ गए हैं, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। और इसलिए बार बार प्रभु ने कहा कि भरमाने वाले लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। मत्ती उसका 24 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में भी कहता है, उसने आगे कहा है कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। जो कहते हैं कि मैं स्थिर हूं, चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। और इसी बात को कहता है, धोखे से उबरना बहुत ही कठिन होता है। धोखे से उबरना बहुत ही कठिन होता है और धोखा खाए हुए व्यक्ति बहुत बार इस बात को देखता है कि इलाज करने से बचाव करना बेहतर होता है।
इलाज करने से बचाव बेहतर है। इससे पहले कि बीमारी आए अपने आप को सावधान रखना है, अपने को उन बीमारियों से बचने के लिए उपाय करना है, और यही होता है सबसे। इसलिए यीशु ने कहा, देखो मैंने पहले से तुम्हें सब कुछ कह दिया है, पहले से मैंने तुम्हें सब कुछ कह दिया है। और इसलिए कहता है, परमेश्वर कहता है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज अंतिम समय में जब अंतिम दिन चल रहे हैं और हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, ये सारी घटनाएं जो घट रही है, और प्रभु के एक दास ने यहाँ आकर इस बात को कहा था, 2030 में कुछ भी हो सकता है। 2030 में केवल 5 साल बाकी हैं। कितना हम क्या कर सकते हैं? सावधान रहना है, सचेत रहना है, जागृत रहना है, ताकि हम हर कदम पर परमेश्वर की महिमा करते जाएं, और जो प्रभु की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा करते जाएं। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है कि संतुलित रहें, भरमाए ना जाएं, संतुलित रहें, और न केवल संतुलित रहें परंतु आध्यात्मिक जीवन के अन्य अनुशासनों को करें। जो आत्मिक जीवन में हमें चलना है, उस आत्मिक जीवन में जितना हो सके उतना करना चाहिए। अंतिम दिनों में प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही जय है। जितना अधिक आप प्रार्थना करेंगे, सामूहिक रीति से प्रार्थना करेंगे, सब मिल के प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह हमें सामर्थ देता है। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था गतसमनी के बाग में, उसके एक चेले ने उसको धोखा दिया और धोखे से उसको पकड़वाया। तब यीशु मसीह ने कहा था, 3 ग्रुप बनाए, एक 8 लोगों का था, एक 3 लोगों का था, और अकेला जाकर 3 जगह प्रार्थना, एक समूह में 8 लोगों के, उसके बाद 3 चेलों का और एक अकेला। यहूदा नहीं था, इसलिए 11 चेले थे, और उनसे कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना की सामर्थ्य है जो आपको इन मुसीबतों से, इन परेशानी से बचा सकती है। प्रार्थना ही है जो आपको हर कदम पर आपको सावधान करती है। प्रार्थना ही है जो आपके जीवन को आनंद से भर देगी। प्रार्थना ही है जो आपकी सुरक्षा है। प्रार्थना ही है जो आपके जीवन में उस आनंद को ला के देगी। इब्रानियों के पत्र को हम देख रहे हैं, 5 अध्याय और उसके 11-12 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। विश्वास से भटक जाने का परिणाम। पुराने नियम को पढ़ते हैं, नए नियम को पढ़ते हैं, सब जगह हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से इन सारी बातों को बताया है, और वो कहता है इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है। परमेश्वर का दास इस बात को कह रहा है कि जिनका समझना बहुत कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। जिसको ऊंचा सुनता है उसको वचन समझ में नहीं आता है, क्योंकि तुम तो ऊंचा सुन। परमेश्वर के वचन की गहराई को लेकर हमें उसके साथ चलना है। तुम तो ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हमें परमेश्वर के आत्मा से भरे होने चाहिए था। हमें वचन की गहराई में बहुत ही परिपक्व होना था। परमेश्वर के वचन को लेकर गलत चीज़ों को जीवन में से अलग करके हम परमेश्वर के साथ चलते। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी वह ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। आदि शिक्षा लेकर हम कूद पड़ते हैं, लेकिन नहीं प्रियो, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। ये परमेश्वर का वचन, इब्रानियों का लेखक इस बात को कह रहा है कि आज भी हम दूध पीना चाहते हैं। खाना तो होना था कि पौष्टिक आहार लें,
आत्मिक जीवन में गहरे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। आंधी आए, तूफान आए, जो कुछ भी आए, हमें परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि दूध पीने वाला बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है। जो दूध पीता है उसको धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है। पर अन्न खाने वालों को के लिए, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है, यह वास्तव में परमेश्वर के वचन को लेना, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में उतारना, यही मेरे आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप वचन को लेकर चलते हैं, जब आप वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत बड़ी तरक्की देगा, आत्मा से भरेगा, सामर्थ से भरेगा, आपको हर कदम पर रक्षा करेगा, क्योंकि ये वचन है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। वो कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानते तो तुम मेरे चेले हो, यदि मेरी आज्ञा नहीं मानते तो तुम मेरे चेले हो नहीं सकते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ, अशुद्धता से बचे रहो, अशुद्ध कहानियों से बचे रहो। संसार में बहुत सारी चीज है। कल मैं जब देख रहा था इस बात को कि वचन कहता है कि परमेश्वर में इस पाप में, संसार में से बचाकर, हम पाप में से बचाकर, जब हम पाप से बच जाते हैं, इसी पापी संसार में रखता है, ताकि यहां पर शुद्धता का जीवन जिए और एक एक दिन आप बढ़ते जाए और परमेश्वर की आत्मा में बढ़ते जाए। आत्मिक व्यक्ति को इसलिए परमेश्वर सामर्थ्य देता है कि आप आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे लिए प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही जय है, और प्रार्थना से ही हम सब कुछ को प्राप्त कर सकते हैं। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद, इस वचन के लिए धन्यवाद। आपका वचन कहता, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आप हमें बचाते हैं, हमारी मदद करते हैं, ताकि हम सावधान हो जाए, जान जाए उन सारी परिस्थितियों को जो परिस्थिति प्रभु जीवन में हुई है। आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, निवेदन है, अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखें, अपने लोगों की रक्षा करें, हर एक की मदद करें, हर परेशानी से, कठिनाई से प्यारे परमेश्वर बचाए। जो जेल में है उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता आप उनको रिहात दे प्रभु, उनको वहां से छुटकारा दे, ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम में चंगाई को पाए, आपके नाम में छुटकारा पाए, और पिता परमेश्वर लोग आपकी निकटता का एहसास करें। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है, आप दया कर उन जजेस को आपके हाथ में सौंपते हैं जिनके सामने केस है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आप उनसे बातचीत करें, उनके हृदय को बातचीत करें, ताकि सच्चाई को वो सामने रखकर रिहाई दे सके। और पिता परमेश्वर सब बातों में हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है, उन सब को हम पूरा होता देख सके और आपके नाम को महिमा दे सके। अब तक संभालने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को, सारी कलीसियाओं को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पूरे राजस्थान के एक एक जिले को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारी कलीसियाओं को, भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक की रक्षा कर, हमारे पूरे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे देश की कलीसियाओं को संभाल, और प्रभु हर परिस्थिति में आपकी ओर देखते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाए और बहुतों के लिए आशीष में बन सके। सारी महिमा आपको देती है। इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और आज का दिन आप सबके लिए बहुत ही आशीष का बने।